यस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम 4 फेब से स्टार्ट हो रखे हैं और 4 फेब से एग्ज़ाम चलने वाले हैं 25 फेब तक। तो अभी आपके पास मोटी मोटी जो दिन बचे हैं, मुश्किल से 30 दिन बचे हुए हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करना है और अच्छे से पूरा करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ हिंदी की, मैंने मैथ्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। इस वीडियो में हम बात करें हिंदी के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको पढ़ के आप 20 में से 20 आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। उसमें आप पूरे 20 में से 20 पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो लास्ट आपको 30 डेज़ में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स को पढ़ना है। और दूसरी बात, इन टॉपिक्स को बिना पढ़े तो जाना ही मत। तो बात करते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो विलोम शब्द है। 10-11 टॉपिक्स हैं जो मैंने रिपीटेड प्रीवियस ईयर को देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द, दूसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तीसरा है पर्यायवाची, फोर्थ है तत्सम तद्भव, फिर आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, फिर आता है वाक्य शुद्धि, फिर आता है वर्तनी, फिर आता है गद्यांश और एक वाक्य प्रतिस्थापन। ये 10 चैप्टर्स हैं। यहाँ से एग्जामिनर हर बारी एग्ज़ाम यहीं से बनाता है, पूरा का पूरा एग्ज़ाम यहीं से बनता है, जिसकी एवरेज वेटेज बनती है 2 से 3 मार्क्स। विलोम शब्द का देखा जाए तो 2 से 3 नंबर का विलोम शब्द मिल जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमेशा फिक्स है कि वो 2 तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तीसरा पर्यायवाची फिक्स है, वो 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा पर्यायवाची के। तत्सम तद्भव 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। मुहावरे लोकोक्तियाँ 2 से 3 बिल्कुल फिक्स हैं। वाक्य शुद्धि बिल्कुल फिक्स है, 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। वर्तनी शुद्धि पूछता है, कभी 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद ये जो गद्यांश है, गद्यांश बिल्कुल फिक्स है, 5 नंबर कहीं नहीं गए। और गद्यांश जो पूछता है वो पूछता है रिक्त स्थान वाला। तो मैं इसके लिए एक चीज़ बोलूँगा कि जो आप गद्यांश करोगे, गद्यांश हमेशा जो PYQ है, एक बार PYQ का गद्यांश देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा कि गद्यांश कैसा आएगा। उसमें ज़्यादातर उसने रिक्त स्थान को पूछा हुआ, प्रायोरिटी देता है। फिर आता है वाक्य का प्रतिस्थापन, इससे 2 क्वेश्चन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। तो इसी तरीके से कम ज़्यादा करके, लेकिन जिसको मैंने स्टार मार्क किया वो उतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होते ये वाली कभी भी। तो ये टोटल हमारे 20 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। अब पॉइंट इज़ कि इन टॉपिक्स को करना कैसे है। तो देखो, ये हिंदी का ऐसा सिलेबस है जिसको आप एक दिन करके पूरा नहीं कर सकते, इसको डेली करना पड़ेगा। आपको विलोम शब्द है, हर दिन पढ़ने हैं, 30 शब्द पढ़ने हैं। हर दिन 30 शब्द पढ़ लोगे तो 30 दिन में आप 30 दिन हैं आपके पास में, आपके पास 900 वर्ड्स हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट याद हो जाएंगे। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको डेली 30 पढ़ने हैं। पर्यायवाची डेली 10 पढ़ने हैं। और पर्यायवाची जब पढ़ोगे तो PYQ को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखोगे। जो PYQ होगा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखोगे। इसके बाद में तत्सम तद्भव है, डेली 10 तत्सम और 10 तद्भव पढ़ना है। इसके बाद में मुहावरे 20, इसके बाद में वाक्य शुद्धि के 10 वाक्य शुद्धि का करना है, और वाक्य शुद्धि भी PYQ वाला। इसके बाद में वर्तनी शुद्धि कभी कभी पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन। वर्तनी जितनी भी PYQ में वर्तनी पूछी गई हैं वही रिपीट होती हैं, वही पढ़नी है PYQ वाली। और गद्यांश को जितने भी PYQ में गद्यांश पूछे गए हैं आप डेली एक गद्यांश करोगे। और वाक्यांश के प्रतिस्थापन के लिए आप 5 वाक्य ले सकते हो। 5 वाक्य डेली पढ़ोगे तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसमें 1-2 टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए करने के लिए हमें कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है, जैसे गद्यांश हो गया। गद्यांश क्योंकि गद्यांश वो रिक्त स्थान वाला पूछता है। दूसरा पूछता है वाक्य का प्रतिस्थापन, तीसरा होता है वाक्य शुद्धि। इन तीनों के लिए जो बोनस चैप्टर हैं वो ये वाले 3 चैप्टर हैं, जिसमें से जो कारक हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम और तीसरा होता है कारक। कारक को तो छोड़ना ही नहीं है, इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 नंबर का यही मिल जाएगा।
चाहे वो वाक्य शुद्धि में पूछे, चाहे गद्यांश में पूछे, चाहे प्रतिस्थापन में पूछे, तो कारक को तो पूछेगा ही पूछेगा 2 से 3 नंबर का। तो आपको इस वाले टॉपिक्स को ऐसे कवर करना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक और बात, जब आप RWA पे या कहीं पे भी अगर आप मॉक दे रहे हो तो आप मॉक का रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि मैं मॉक वाइज जो होता है कट ऑफ डिसाइड कर सकें, ताकि आगे के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे यस एस्पिरेंट पे जो होगा वहाँ पे शेयर कर देना मेरे को। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।